ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो समाज को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए सारा भाईचारा इस तरह कर रहे हैं। हम इस देश की साझी संस्कृति को और मजबूत करना चाहते हैं। सबसे बड़ी खुशी का टाइम ये हो कि भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पहली बार हमने रोजा खुलाने का पहली बार सौभाग्य मिला हकीकत में, क्योंकि परिवार। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस समय जींद के अंदर हैं और किले वाली जो मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर हम है। और जैसे कि रोज़ा इफ्तार चले हुए हैं आजकल, जो हमारे मुस्लिम भाई है, एक तरफ जो है देश के अंदर काफ़ी कुछ चंद लोग जो है भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धर्म के नाम पे लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जींद के अंदर एक मिसाल कायम की है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो रोज़े चले हुए हैं उसके अंदर शामिल। सर, आज क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ लोग जो है, कुछ चंद लोग जो है भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर धर्म के नाम पे आज आपने एक मिसाल कायम की है। यहाँ पर भाईचारे को जोड़ के भाईचारा सारा का सारा सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ये जो लोग, कुछ लोग तोड़ने की बात करते हैं तो हम समझते हैं वो पथभ्रष्ट लोग हैं, पागल लोग हैं जो इस समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, सब धर्म एक हैं, एक रहेगा। और आज भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल होकर बहुत बेहद खुशी हो रही है हम लोगों ने कि अपने समाज के लोग, हिंदुस्तान के लोग सारे भाईचारा एक मिलके, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे इफ्तार हो, चाहे ईद हो, सब मिलके मिला रहे हैं। और इससे बड़ा और क्या संदेश होगा इन लोगों के लिए? ये उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए सारा भाईचारा इस तरह कर रहे हैं। तो देश एक है, कुछ लोग हैं तुच्छ जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ समाज को तोड़ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। ये समाज एक है, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, सब धर्म के लोग एक होकर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से आप सहयोग भी करते हो? ये देखिए, ये भी हमारा एक धर्म है कि भाई हम अपने समाज के लिए, किसी भी काम के लिए, क्षत्रिय जात के लिए, कोई भी समाज का काम है, अब भगवान ने सक्षम किया है तो अपनी तरफ से भी समाज के लिए भी कुछ न कुछ तो देना चाहिए इंसान ने। और उसी के तहत हम कर रहे काम इसमें करके, जो भी जैसा भी हम कर सकते हैं समाज के लिए करेंगे। तो समाज के लिए, देश के लिए क्या मैसेज रहेगा आज आपका? आज का देश का हम तो यही कह रहे हैं कि भाईचारा कायम रहे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं सभी लोग। इससे बड़ा संदेश कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश को आगे बढ़ाना सबका मकसद है ना, हिंदुस्तानी हम सब लोग। जी हाँ, यही है। जी प्रधान जी, क्या मैसेज आज रहेगा? ये आज हमारी रोज़ा इफ्तार पार्टी थी। रमज़ान का जो महीना है, साल में एक बार आता है। रमज़ान के महीनों का पवित्र महीना माना गया है। तो इस दौरान हम जो हर साल काम करते हैं रोज़ा इफ्तार पार्टी का, होली मिलन समारोह का, उसी कड़ी में हमने ये आज कार्यक्रम किया है। हम चाहते हैं देश में सौहार्द मजबूत होना चाहिए, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह की लूट और फूट ना हो। हम इस देश की साझी संस्कृति को और मजबूत करना चाहते हैं। क्या मैसेज रहेगा देश के लिए? हमारा मैसेज है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करेंगे। हमारी साझी संस्कृति है, साझी विरासत है और साझा संघर्ष रहेगा हमारा। पूनम कंडेला जी, जैसे आप जो है किसान आंदोलन के में आपने काफ़ी मेहनत की है और सड़कों पे धरने भी लगाए हैं अधिकारों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए। अब मस्जिद के अंदर आए हो, यहाँ भी एक भाईचारा कायम किया है और उनके सहयोग में, उनके साथ में खड़े हैं। देखो, पहली बार, एक बार जिस तरह पहले होली सम्मेलन था, उस बार पहली और दूसरी बार हम यहाँ पे आए रोजे के टाइम, जो अपना पार्टी टाइम था। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का टाइम ये हो कि भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ पहली बार हमने रोज़ा खुलाने का पहली बार सौभाग्य मिला हकीकत में, क्योंकि परिवार में लोग एक दो परिवार के लोग खाना खावा, लेकिन यहाँ पे अपने बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठ कर सब ने खाना खाया। सबसे खुशी की बात है। और क्या भी लोग मुसलमान ना भाई ना भी नू कर देंगे, नू कर। आपने खुद यूपी में देखा होगा, मुसलमाना ने बैठ दे वोटा के नाम पे बटा गया है, जाति पात के नाम पे जाटा ना लग। लेकिन मैं तो यह कहूँ, ना तो कोई जात पात, कुछ भी नहीं जात पात, अपना एक अपना भाईचारा। और सबसे बड़ी बात है, जब अपना खून की जरूरत पड़े, जब कोई जात पात कौन देखता, सिर्फ यह बात है कब इसका बल्ट कौन सा है। और यह बात कहना चाहूँ, वहाँ भी सब धर्म के, सारी जाति पाति के सब भाई एक मिल लो, क्योंकि आपने सिर्फ आपने राजनीति को नहीं करनी, आपने तो सिर्फ अपना काम करना है। और अपने भाई का करने, मुस्लिम और हिंदू सब एक है। और मैं तो कहूँ सभी धर्म के लोग एक है। और इस किसान आंदोलन तो हमने इतनी कुछ प्रेरणा मिली, क्योंकि अपने मुस्लिम भाई सब पूरी 36 बिरादरी के भाई ने अपना इतना बढ़ चढ़ का साथ दिया। आमीन गला अपनी दिन रात, अगर इन हमारी जब भी जरूरत पड़ी हम घर आवांगे। तो क्या मैसेज आपका रहेगा उन देशवासियों को जो
और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो देश के अंदर धर्म के नाम पे गलत मैसेज देते हैं, उनको लड़वाने का काम करते हैं। देखो वो राजनीति लोग हकीकत में आज तक ने आपने खुद नु देखा, अगर राजनीति करने वाले के कदे बेटा कदे उनकी बहू कदे भी दंगे होए कदे भी आगे नहीं आए, आगे आए तो मारे वर्गे आम आदमी। मैं तो उन्हें यह बात कहना चाहूँ, अगर तुमने राजनीति करना तो अपने बेटे और अपनी बहू ना आगे लियाओ सड़क पे। अगर जब तारे दंगे में कोई बहू बेटा मरेगा उन जब बेरा पटेगा दंगे करवाने का, आम आदमी मरा है हमेशा। मैं तो यह बात कहूँ इन राजनीति आदमियों के बीच में ना आओ, सारे आदमी अपने अनुशासन चलो और अपनी एकता ने बना कर रखो। जी थैंक यू। धन्यवाद जी प्रधान जी, आज मस्जिद के अंदर आए हो और यहाँ पर रोज़ा खोला है और यहाँ पर सारा भाईचारा देखने को मिला है, सभी जाति धर्म के लोग और एक अच्छा भाईचारा। तो क्या मैसेज आपका रहेगा देशवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो देश के अंदर भाईचारा अमन तोड़ने का काम करते हैं? मैं सामाजिक सद्भावना मंच का अध्यक्ष होते हुए संदेश देना चाहता हूँ कि सामाजिक सद्भावना का मतलब है कि सद्भाव, प्रेम से, प्यार से, बगैर कोई द्वेष करे सभी समाज के लोग इकट्ठे रहें और उसकी पालना करते हुए हर साल 5 साल से हम लगातार मस्जिद के अंदर होली मनाते रहे हैं और रोज़ा इफ्तार पार्टी में हम यहाँ शामिल होते रहे हैं। हमने पीछे वहाँ दूसरी मस्जिद में भी किया था। और जैसा कि आज माहौल कुछ जो है जिनको हम फंडामेंटलिस्ट कहो या जो है जो समाज विरोधक तत्व जो है समाज के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हनुमान जयंती है, रामनवमी है, दोनों त्यौहार हैं, उनके ऊपर प्रेम का और जो है आपसी भाईचारे का संदेश होना चाहिए। कुछ लोग वो जो है वो उपद्रव करते हैं और ये जो है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमारा समाज जो असली राष्ट्रीय भगत हैं, देश भगत हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब एक हैं। ये चंद लोग हैं और इनका जो है वो मिशन कामयाब नहीं होएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे गुरु रविदास ने कहा था, चाहूँ ऐसा देश में जहाँ मिले सब इनको अन्न, ऊंच नीच सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। मेरा यही संदेश है। कुछ लोगों का कहना है भी मुस्लिम जो समाज है वो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज आप देख रहे हो यहाँ ये हर साल हम होली मनाते हैं और ये जो रोज़ा इफ्तार पार्टी में इन्होंने हमारे को इनवाइट किया और इतना जो है इन्होंने सम्मान बख्शा है, तो ये सब बकवास है। ये उन्हीं लोगों का है जो समाज विरोधी तत्व जो है इस तरह की अफवाह फैलाते हैं और हमने उनमें नहीं आना। और देश की तरक्की के लिए और देश की उन्नति के लिए सभी समाज के लोगों को, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को मिलके रहना होगा। यही हमारा संदेश। थैंक यू सर। धर्मों के लोग यहाँ पर आए हैं, रोज़ा में शामिल हुए हैं, और कैसा आपको लग रहा है और क्या मैसेज रहेगा जो लोग एक सांप्रदायिक दंगा और जिस तरह से लोगों के अंदर जाति और धर्म के नाम पे जो है अराजकता फैला रहे हैं? आज रोज़ा इफ्तार पार्टी में मेरे सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे देशवासियों, चंद लोग हैं जो हमारे इस देश के अमन चैन को ख़राब करना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर अमन पसंद लोग इस देश के माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे। और जो हनुमान जयंती है, रामनवमी है, ये मनाई जाए और बढ़िया तरीके से मनाई जाए, हम उसमें साथ खड़े हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कुछ तथाकथित लोगों के हाथों में जाके ना मनाई जाए कि एक दूसरे के मज़हब को गाली दी जाए, एक दूसरे को बुरा कहा जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ जो शिक्षाएं हमारे पूर्वजों ने दी हैं उन पर अमल करके, भाई हम एक तरफ तो अम्बेडकर जी की बात को कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाओ भी तो। उन्होंने क्या कहा है, उन बातों पे चलना ही तो उनके बातों को फैलाना है। भाई बोलने से थोड़ी है, हम अपने विचारों के अंदर, अपने हाव भाव के अंदर, अपने चलन के अंदर, अपने माशरे के अंदर अपनी माताओं बहनों की कैसे इज्जत करनी है, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उस पर अमल करें तो अच्छा होगा। और वैसे ही
अब पीछे एक महात्मा का लकबा ले रहे हैं और कह दिया जी हम मुसलमानों की बेटियों को घर से निकाल कर उनके बलात्कार करेंगे। 4 दिन पीछे उसके फिर उसने कह दिया कि मेरी सब माता बहनों से मैं अपील करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ऐसा बयान क्यों देते हैं? तुच्छ राजनीति क्यों करते हैं? तथाकथित लोगों के हाथ की कठपुतली क्यों बनते हैं आप अमन चैन की बात कीजिए ना इस देश में। एक जगह कल दिल्ली में हनुमान जयंती पर दंगे हुए और आज जींद के अंदर बहुत बड़ी बात देखने को मिली। जींद की मस्जिद में या हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर रोजा रख रहे हैं, इसमें क्या संदेश देना चाहिए? तो मैं इसमें यही संदेश देना चाहता हूं, जो लोग अमन को ख़राब करने वाले हैं वो लोग अपनी आंखें खोल के देख लें कि आज जींद के अंदर कैसी मिसाल पेश की है। 36 बिरादरी के लोग उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके अंदर माता भी है, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये संदेश दिया है कि आप कितना भी बांटने की कोशिश करिए, हम नहीं बटेंगे। इस देश में अमन को हम ऐसे ही कायम रखेंगे। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे? आगे भी भविष्य में हम लगातार ये हमारा एक सामाजिक सद्भावना मंच है, वो हर त्यौहार के ऊपर, ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम त्यौहार, जो हमारे और त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, इन सब पे हम अपना आयोजन करते हैं और सब लोगों को आमंत्रित करते हैं और एक मैसेज छोड़ते हैं देश के लिए कि ऐसे ही सब त्योहारों को मनाया जाए और अमन चैन। आपका नाम? मेरा नाम नवाब अली है, मैं मस्जिद कमेटी का प्रधान हूँ। जी सर, आज रोज़ा इफ्तार पार्टी में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए थे, क्या मैसेज रहेगा आपका और क्या आप कहना चाहोगे? जो दंगे आज लोगों के बीच में हो रहे करवा रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है और लोगों के बीच में धर्म की लड़ाई जिस तरह से माहौल ख़राब लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा? देखो, इस देश का इतिहास ये है कि यहाँ पे 1857 की जो जंग लड़ी गई, उसका नेता बहादुर शाह जफर था और पूरे उत्तर भारत में उसको नेता माना। हमारा 80 को यहाँ से दूर नहीं है। लाला हुकमचंद गुलशन और मुनीर बेग इकट्ठे दोनों फांसी तोड़े गए। काकोरी के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनको इकट्ठा फांसी तोड़ा गया। सुभाष ने सेना बनाई अपनी INA, उसका कैप्टन एक सहनवाज, एक ढिल्लो और एक सहगल, तीनों धर्मों के लोगों को बनाया गया। इस देश का इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी है और देश आज़ाद हुआ, उसका संविधान लिखा गया। उसमें यह अधिकार है कि सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा संविधान गारंटी देता है और उसको जो तहस नहस करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ जो चलते हैं, जो एकता तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ये करारा जवाब है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं।